जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग 25 में हम लोग देख चुके थे कि प्रभु श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने शरण में रख लेते हैं। हालांकि इस बात का विरोध उनके सुग्रीव जी करते हैं कि नहीं हो सकता है कि वो गुप्तचर हो और हमारा नुकसान पहुंचा दे, हमारा अहित करे। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम उन्हें अपना शरण में रख लेते हैं। इस बात का कहते हैं कि अगर मेरे शरण में रावण भी आ जाए तब मैं उसे भी रखूँगा और हमारा कर्तव्य है शरणागत आए का रक्षा करना। उसके बाद का दोहा है मित्रों, सर्वं सुजसु सुनी आयहु प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुना आया हूँ। विभीषण बोलता है कि मैं रावण का भाई हूँ और उनके यश को सुनकर, मतलब प्रभु श्री राम का यश को सुनकर आया हूँ। प्रभु जन्म मरण के भयानक नाश करने वाले हैं, वे दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा प्रभु श्री राम के सामने विभीषण जी बोलते हैं कि मैं आपके शरण में आया हूँ। वो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, स्पष्ट बात बोलते हैं, ना ही वो छुपाने का कोशिश करते हैं कि मैं रावण का भाई नहीं हूँ। वो सच सच सब बात बोल देते हैं। उसके बाद का चौपाई है, अस कही करत दंडवत रेखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। इस चौपाई का अर्थ देखिए क्या है मित्रों। इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम उनको, यानी कि प्रभु श्री राम उन्हें ऐसा कहकर ऐसा कहकर दंडवत करते देखा। प्रभु श्री राम ने देखा कि ऐसा कहने के बाद विभीषण उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पैर में गिर जाते हैं। तो ये देखकर वे अत्यंत हर्षित होते हैं और उन्हें तुरंत उठा लेते हैं। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत भाते हैं और उन्हें अपना विशाल भुजाओं को पकड़कर अपने हृदय से लगा देते हैं। विभीषण ऐसा कहता है कि आप तो सभी के जीवन मरण का कल्याण करने वाले हैं, और ऐसा कह के उनके पैर में गिर जाता है, जिसे देखकर भगवान उसको बहुत प्रसन्न होते हैं विभीषण जी पर प्रभु श्री राम, और अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से विभीषण जी को लगा लेते हैं। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। उसके बाद प्रभु श्री राम बोलते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर अपने पास बैठाते हैं श्री राम जी। भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोलते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा विचार तो बिल्कुल अलग है, राक्षसों के जैसा है नहीं, तुम किस तरह से वहाँ रहते हो, अपना और अपने परिवार सहित बताओ हाल समाचार। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि तुम कैसे हो लंकेश, यानी लंका का राजा कह दिया राम ने, हालांकि अभी तक लंका का राजा रावण है। देखिए ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है। तब क्या होता है, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई केहि भांति, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। वो बोलते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। विभीषण जी को प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि तुम तो दिन रात दुष्टों की बस्ती में रहते हो। ऐसी दशा में हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है।
किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार को जानता हूँ कि तुम अत्यंत नीति निपुण हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अनीति सुहाती नहीं है। वो बोलते हैं कि आखिर इतने राक्षसों के बीच जो कोई धर्म को नहीं मानते हैं, तुम उनके बीच इतने अच्छे और सीधे इंसान होकर जो नीति के पथ पर चलते हो, आखिर कैसे रहते हो। उसके बाद विभीषण जी अपना देखिए किस तरह से दुख बताते हैं। बोलते हैं, बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो मैं तुम किन्हीं जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट संगति में रख न दे। वो बोलते हैं कि नरक में अगर रहना पड़े तो वो अच्छा है, लेकिन दुष्टों की संगति में रहना अच्छा नहीं है। भगवान किसी को दुष्टों का संगति न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण के दर्शन से मैं कुशल हूँ। जो अपने आपका सेवक जानकर मुझ पर दया किया है, इससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और अब मुझे कोई समस्या नहीं है। वो बोलते हैं। उसके बाद का दुआ है मित्रों, तब लगी कुशल न जीव, कहु सपने हु मन विश्राम। जब लगी भजन राम, केहु सुख धाम निज तजी नाम काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय का कामना छोड़कर प्रभु श्री राम को नहीं भजता है। वो बोलते हैं कि तब तक आदमी को सुख और मन में शांति नहीं है, जब तक वो सब कामना, लालसा, लोभ को छोड़कर प्रभु का दास न बन जाए, प्रभु का नाम न ले। ऐसा बोल रहे हैं विभीषण जी। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठिभा था। वो कहते हैं कि लोभ मोह मत्स्य डाह मद आदि को अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर तरकस धारण किए प्रभु श्री राम नहीं बसते। वो बोल रहे हैं कि कोई आदमी पाप तभी करता है, लोभ मोह जब तक उसके मन में रहेगा, और ये लोभ मोह तभी तक उसके मन में रहता है जब तक धनुषधारी प्रभु श्री राम अपने कमर तरकस में धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। अर्थात विभीषण जी बोलते हैं कि किसी के मन में लोभ मोह पाप तभी तक रहता है जब तक प्रभु श्री राम जी उसके मन में हृदय में नहीं बसे हैं। अगर प्रभु श्री राम जी हृदय में बस जाते हैं तो उसके अंदर सारा लोभ पाप मोह समाप्त हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं विभीषण जी। उसके बाद का चौपाई है, ममता तरुण तमी तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। वो बोलते हैं, उसके बाद का चौपाई है और उसका अर्थ है मित्रों कि ममता अधीन। वो बोलते हैं ममता पूर्ण रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि अभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु आप प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अर्थात वो बोलते हैं कि किसी के जीवन में तभी तक अंधेरा है जब तक आपका सूर्य उसके मन में नहीं उगा है, उदय हुआ है। वो मतलब उनका कहना है कि प्रभु श्री राम जो आपका नाम ले, जो आपको अपने हृदय में धारण करे, वो द्वेष और ये गंदी चीज़ों से दूर रहता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। उसके बाद का जो चौपाई है
वो ये है, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। वो बोल रहे हैं कि हे श्री राम जी, आपके चरण रविंद्र के दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार भवसूल यानी आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। वो बोल रहे हैं कि आप जिनको अपने शरण में रख लेते हैं उसका परिस्थिति अनुकूल हो जाता है, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट परेशानी नहीं होता है। कुल मिला के ये है कि प्रभु श्री राम जी के पास आकर विभीषण जी अत्यंत प्रसन्न हैं और राम जी के, प्रभु श्री राम जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। उसके बाद अंतिम चौपाई है इस भाग के लिए, इस वीडियो के लिए, मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु किन्ह नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। वो बोलते हैं, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता उनको प्रभु आपने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। वो बोल रहे हैं कि राक्षसों को तो कोई पसंद नहीं करते हैं, ऋषि मुनि तो सपने में भी याद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा करके अपने हृदय से लगा लिया और वो काफ़ी प्रसन्न होके खुश हैं और प्रभु श्री राम के चरण में आकर उन्हें परम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। तो ये था मित्रों ये वीडियो, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं भी काफ़ी गदगद हूँ आप लोग का सपोर्ट से और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार बनाए रहेंगे और मैं भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा, लगातार अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।